कुलभूषण यादव का नेटवर्क तोड़कर रख देने वाला पाक फौज का शहीद कैप्टन कदीर हमारा वो हीरो है कि उसके ऐसे सच्चे कारनामे हैं जो जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता सिफ्त शख्स था जो वतन की मिट्टी की मोहब्बत में खुद को मिट्टी मिट्टी कर बैठा। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ से जायद काबिले काश्त अराजी का जाती मालिक था। यानी यूं कहा जाए कि कैप्टन कदीर सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए तो गलत नहीं होगा। मगर इस नौजवान को ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं बाती थी, बल्कि ये बड़ा होकर वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती होना चाहता था। जब इसने इस बात का जिक्र अपने अजीजों के सामने किया तो उन्होंने इस पर तंज किया, क्योंकि इस घराने में नौकरी की रिवायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब रुपए पैसे की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और वो चीख कर बोला कि फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता है, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर और अपने सीने में वतन की हिफाजत का आतिश फिशा सा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का सख्त इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। कैप्टन कदीर का जज्बा देखकर उसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद उसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। उसके जिम्मे ये ड्यूटी लगती है कि बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क जैसे भी हो तलाश करना है, और रॉ का भी वो नेटवर्क जिसे कुलभूषण यादव जैसा स्किल्ड ऑपरेटर चलाता था और जिसका बजट तकरीबन $400 मिलियन था। महदूद वसाइल के बावजूद पाक फौज का ये शेर मैदान में उतरता है और रॉ के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मिट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नर्म गर्म बिस्तरों पर गुजारी, जहां घर में नौकर चाकर की भरमार थी और एक एक चीज नौकर चाकर बिस्तर पर लेकर आते थे, मगर आफरीन है इस शेर दिल हीरो पर कि अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी शख्स कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल तक ये जुनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी वही कूड़े करकट का ढेर होता है, इसका खाना पीना भी वहीं पर होता है। सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले रात गुजारता है तो सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉ के बहुत बड़े नेटवर्क कुलभूषण यादव तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हां दोस्तों, कुलभूषण यादव जैसे मशहूर और मारूफ दहशतगर्द और जासूस को पकड़ने के पीछे इस जुनूनी मारखोर कैप्टन कदीर की 3 साल की मेहनत है। आज बलूचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो इसके पीछे इस जुनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। ये कैसा शख्स था कि 300 एकड़ अराजी का मालिक था, मगर किस तरह 3 साल तक कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, किस तरह बदबूदार कंबल में इसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते। ये एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इस जमीन पर उतारा था। हमारी आंखों के सामने बार बार कैप्टन कदीर की कूड़ा करकट वाली तस्वीर घूमती है। मिट्टी से अटे पांव, मैले कुचैले फटे कपड़ों में भी उसकी आंखों में एक चमक है, चीते जैसी चमक, और वो शहजादा लगता है। हम जैसे नाम निहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी अपने बिस्तर के बगैर जमीन पर नहीं गुजार सकते, और वो मुसलसल 3 साल सर्दी गर्मी में कूड़ा करकट के ढेर पर सोता रहा। मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख और अमन देने की खातिर अपने घर के नर्म गर्म बिस्तरों को लात मार दी। वो ऐसा अमीर कबीर शख्स था कि दौलत उसके घर की लौंडी थी, मगर वो पाकिस्तान की खातिर फौजी बना। बिलाशुबा इन गुमनाम हीरोज की तारीफ के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं हो सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों की मिट्टी से अटे बूट चूमना ही, आंखों से लगाना ही इस कौम के लिए बहुत बड़ी सादत का दर्जा रखता है। और दोस्तों, हमारी फौज और हमारी एजेंसियां कैप्टन कदीर जैसे कई हीरो से भरी पड़ी हैं।